हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एस्पिरेंट्स 2025 यानी सिलेक्शन का ईयर, ये मैं हर वीडियो में अपनी कहते आ रहा हूँ। एंड उस वीडियो में, हर वीडियो में जो भी है, आपको पता होगा कि मैं वैकेंसीज के बारे में कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। ठीक है। एंड अभी आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसीज, दो बड़ी बड़ी वैकेंसीज, मेजर वैकेंसीज आई हुई हैं। यूपीएई, जिसका 20 अप्रैल को एग्जाम प्रीलिम्स हो चुका है। हमारा जो भी कोर्स लिए होंगे, सबसे अच्छा बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो हमारे ही बैच का हुआ, हमारे ही कोर्स का हुआ। एंड अब उसके बाद बीपीएससी एई और एएआई एटीसी की बारी, जो आपके सामने दिख रहा है। सो इस साल आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है, ये प्रण आप खुद से करिए। बहुत जरूरी है कि कुछ प्रण आदमी को करना चाहिए, इंसान को अपने जीवन में करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने जीवन को एक नई गति और एक नई दिशा दे सके। ठीक है। तो बीपीएससी और एआई एटीसी, ये दोनों एग्जाम्स जो हैं, जून एंड में ही हो रहा है लगभग। अगर मैं आपको बात करूं, ये हमारा एआई एटीसी का कोर्स है 999 में। एंड हमने इसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज भी ऐड ऑन कर दी। ठीक। एंड हमारे पास बीपीएससी एई क्वाड्रुपल वन में, इसमें आपको सारा कोर्स कंप्राइज है। एवरीथिंग इज देयर, जो आपको बीपीएससी एई निकालने के लिए मदद करेगा। ठीक है। अगर फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, वॉट एवर, आप अगर आप रिपीटर हो, वॉट एवर द सिनेरियो, आप इस कोर्स को लेंगे और आप, मेरी ये गारंटी है कि आप निराश इस कोर्स से तो बिल्कुल नहीं होंगे। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से आप में हमारे कोर्स को ऐसा मत समझना कि यार ये सस्ता है, या फिर सस्ता मस्ता है, कैसा होगा, ये है वो है, पैसे की बर्बादी। हमारा हमारा अभी 7 डेज का फ्री ट्रायल कोर्स चल रहा है ऑन ऑल अवर कोर्सेज। हम दिखाना चाहते हैं बच्चों को कि हमारे अंदर दम है, तभी हम शो ऑफ कर रहे हैं। शो ऑफ भी वही कर पाता है जिसके पास दम होता है, जिसके पास नहीं होता है वो क्या शो ऑफ करेगा। तो मैं चाहूंगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही निर्मा वाला डायलॉग मैं आपको यहाँ चिपकाना चाहूंगा। लेकिन ठीक है, वो अलग बात है। आ, पहली बात तो, कोई वैकेंसीज छोड़ना नहीं है। आपके समक्ष इस समय दो बड़ी बड़ी वैकेंसी निकली हैं। देखिए, अभी आपके सामने आरआरबी जेई सीबीटी 2 खत्म हो चुका है कल ही। ठीक है। एएआई एटीसी की जॉब है और इधर बीपीएससी एई की जॉब है। मैं इस जॉब के बारे में, इन दोनों जॉब्स के बारे में कुछ डिफरेंशिएशन आपके सामने करना चाहूंगा। इन द केस अगर आपको किसी किसी एक वैकेंसी को ही पकड़ना पड़े तो आप देख के चलिए। लेकिन मेरा मानना है कि आप दोनों लेके चल सकते हैं अगर आप रिपीटर रहे हैं तो। ठीक है। कौन कौन इसको दोनों लोग ले सकते हैं, इसको, इस वैकेंसीज को कौन कौन ले सकता है? जो रिपीटर होगा। ठीक है। जिसने टेक्निकल उसका कंप्लीट हुआ पड़ा है एंड वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यस, एआई एटीसी वैकेंसी इज वेरी गुड जॉब। ठीक है। इसमें आपको ग्रुप बी की सर्विस है, ये ग्रुप बी ये भी है, ग्रुप बी ये भी है, और ये भी ग्रुप बी ही है। ठीक है। ग्रुप बी ये भी है। अगेन, इसमें जो आपका 13 लाख सीटीसी है, इसमें भी आपका 5600, 5400 ग्रेड पे है, सॉरी 5400 ग्रेड पे की जॉब है। वेरी रॉयल जॉब है ना। पर्टिकुलर आपके बिहार स्टेट में, अगर आप बिहार से होंगे तो बिल्कुल इसको देंगे। इसमें क्या है ना, एआई एटीसी इज काइंड ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आप फॉर्मूला ही याद करके चले जाएंगे फिजिक्स मैथमेटिक्स का, और ये जो हमारे लेक्चर्स आप देख के चले जाएंगे रिकॉर्डेड बैच के, अगर आप लाइव के चक्करों में नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है इस एग्जाम को क्लेरिफाई कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। कट ऑफ इस समय इसकी लगभग 100 के अबव ही रहती है, तो उतना तो जाना आजकल वाजिब है, आजकल कंपटीशन के समय में। लेकिन ये एग्जाम इंजीनियर्स क्वालिफाई कर सकते हैं, ए आई ए टी सी वाला। वही बीपीएससी एई में देखिए दो ऑप्शंस है, हु हैज टू टारगेट विच वन। अगर आप रिपीटर हो तो आप दोनों टारगेट करोगे, समझ गए बात को? मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप रिपीटर हो ना, रिपीटर कह लो, तो आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लेजर फोकस हैं कि नहीं मुझे किसी एक वैकेंसी को करना है, तो आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। इन द केस अगर आपका टेक्निकल वीक है, अगर आपने सिविल, इसमें तो प्योर सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है ना, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सब आते हैं।
तो इन द केस अगर आपकी, क्योंकि ये एग्जाम का कैलेंडर भी आ चुका है, होप सो कि पोस्टपोन्ड हो डेट, कुछ डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है। इन द केस अगर आपका ये नहीं हुआ हुआ है, तो आप चुपचाप आंख बंद करके AAI ATC पर ही फोकस करिए। काफी अच्छी जॉब है, इसमें आप सिलेक्शन ले लेंगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आप हर दिन 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि इसका एग्जाम का नेचर ऐसा है कि 60+60, इसमें जो 60 आप रीजनिंग RRB जेई वगैरह सब दे रहे होंगे, 60 वाले हिस्से में वो कंप्रोमाइज करेगा। करंट अफेयर इस समय आप पढ़ ही रहे होंगे। अब 60 में से 30 फिजिक्स आता है और 30 मैथमेटिक्स आता है, ठीक है। और वो भी कौन सी, 11वीं 12वीं की। अगर जो लोग बिहार से हैं, तो बिहार वालों की 11th फिजिक्स मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होती है ना, मतलब जो भी है, मतलब हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि लड़के काफी साउंड होते हैं। तो ये सारी चीज है AIATC और BPSC यही की। अगर आप चाहें, अगर आपने पहले से चीजें पढ़ रखी हैं एंड कर रखी हैं पहले से, तो आप BPSC यही और AIATC को भी इक्वल इक्वल बना करके रखना। कैसे रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपके सामने BPSC यही है, ठीक है, 2 महीना उसमें भी है BPSC, और अभी AIATC भी है। और आज अप्रैल का 23 तारीख है, आज अगर से मैं बात करूं 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल है आज, ठीक है, आज 23 अप्रैल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टुडे इज 23 अप्रैल। अगर आप सिविल से हो, तो सिविल वालों के लिए सबसे बड़ा मेरिट ये है कि जो जनरल इंजीनियरिंग में जो चीजें पूछी जा रही हैं BPSC AE में, वो केवल वो 9 सब्जेक्ट्स हैं। 9 में से 7 सिविल वालों ने पढ़ा हुआ है या पढ़े रखे होंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा। और 2 उनको नया पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक है थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिकल से ले सकते हैं, और एक है एनर्जी कन्वर्जन, सॉरी, और एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। जो लोग UPPSC AE अभी दे चुके हैं, तो उसमें जो है ये दोनों सब्जेक्ट आए हुए हैं। तो जो लोग UPAE की तैयारी कर रहे हैं, वो चुपचाप BPSC AE भी कर सकते हैं, साथ में इसको भी कर सकते हैं। देना सब एग्जाम है, जान लीजिए। हर एक एग्जाम आपको सिलेक्शन के ऊपर पहुंचाता है, सिलेक्शन के औहदे तक पहुंचाता है, सिलेक्शन के स्टेप तक पहुंचाता है। एग्जाम कोई नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे 20 अप्रैल को UPAE दे के आए प्रीलिम्स, और 22 अप्रैल को उड़ीसा सेंटर में जाकर एग्जाम दे रहे थे। तो हेड्स ऑफ टू देम, टू देयर डेडिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या है, 60 नंबर आपके यहाँ फ्री के नंबर हैं, बाकी 60 नंबर के लिए आपको मेहनत करना है। 60 में से फिजिक्स आपको नहीं समझ में आती है, और मैथमेटिक्स अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो हमारा कोर्स है, उसमें कम से कम 50 लेक्चर फिजिक्स के हैं और 50 लेक्चर मैथमेटिक्स के हैं। बहुत अच्छे तरीके से कवर हुआ है, सारा कुछ अवेलेबल है उसमें, बिना टाइम वेस्ट किए। और आज से आप देखोगे, मई से लेकर आज से आप कैलकुलेट करोगे, तो जून एंड में मान लीजिए कि 20 जून के बाद ही एग्जाम होगा, लास्ट वीक ऑफ जून में एग्जाम होगा, ठीक है। इसकी जो हिस्ट्री रही है, ये 2 महीने का ही समय देता है AIATC, तो लास्ट वीक में ही इसका एग्जाम होगा। तो आपके पास 50 दिन है, और 50 दिन में हमारा AIATC का कोर्स आप सफा चट कर सकते हैं, ठीक है, खत्म कर सकते हैं, एकदम एकदम इसको रोबोस्टिक तरीके से खत्म कर सकते हैं, अगर आप दिन भर पढ़ाई करें तो। उसी तरह BPSC यही, इसमें क्या करना है आपको, फिजिक्स में आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होगी, आपको मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आता ही है, आपने इंजीनियरिंग में M1 M2 M3 पढ़ा ही है, तो आपको मैथमेटिक्स से आप गो थ्रू कर जाएंगे। फिजिक्स भी आसानी लगेगा आपको, उसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आती ही है, आपको उसमें फिजिक्स आती ही है, बर्नौलीज थ्योरम आता ही है, वही सब पूछेगा, और क्या पूछेगा 11वीं 12वीं लेवल पर। तो वो सारी चीजें हैं। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस के लिए हम अपनी टेस्ट सीरीज आपको, जो 199 में है, जो 199 में टेस्ट सीरीज है, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में दे रहे हैं, AAI ATC वाले में, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये ढांडे सर का हमारा इनिशिएटिव है, तो उनको है कि ठीक है। अगेन, अगर BPSC की बात कर रहे हैं, तो आपने कम से कम शॉर्ट नोट्स आपने भी रिवाइज किया होगा। शॉर्ट नोट्स अपने पास रखिए, 2 महीने का समय, सिविल कभी खत्म, टेक्निकल नहीं खत्म हो पाएगा, टेक्निकल खत्म नहीं हो पाएगा सिविल का। तो जो लोग रिपीटर है वही कर पाएंगे 2 महीने में, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप जस्ट पास आउट है इस साल, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वही फ्रेशर ही कह लीजिए, तो 2 महीने में BPSC यही उसका निकलने वाला नहीं है, जिसका डेट इस समय जो दिया हुआ है, वो 21 से 23 जून दिया हुआ है। होप सो कि ये आगे एक्सटेंड हो जाए, बट इलेक्शन से पहले सरकार एग्जाम करवा के रहेगी।
शॉर्ट नोट रिवाइज करिए और टेस्ट दीजिए। और क्या करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उसको एक बार एनालाइज करिए, पढ़िए कि क्या कैसे क्या कहा जा रहा है। शॉर्ट नोट्स कुछ आप भूल जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स है हमारे, तो आप हमारे इस वीडियो से, अगर आप रिपीटर हो, कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फ्रेशर भी हो, तब भी इस हमारे कोर्स में जाकर आप जो है, सपोज आपको ब्रिज इंजीनियरिंग नहीं समझ में आ रहा है, आपको तमाम कुछ फ्लूइड का कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, बट वो इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, आप चुपचाप रिकॉर्डेड कोर्स में जाइए, एक एक लेक्चर का नाम लिखा हुआ है, डेमो अवेलेबल है 7 दिन का, उसको आप जाके लीजिए और एक्सेस करिए। पक्का 100% आप जो है लाभान्वित होंगे इस चीज से। ठीक है, तो आपकी लाइफ है, जीवन आपको बेहतर बनाना है, दोनों ही बहुत अच्छी लेवल की जॉब है, गेस्टेड पोस्ट है बीपीएससी और एआईएटीसी में भी, बहुत अच्छा सुकून वाली भरी लाइफ है ये। हाँ, थोड़ा सा रहता है उसमें कि वर्किंग आवर थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हैं, बट दैट्स ओके। आपको ठीक ठाक इसमें अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है यार। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, बीपीएससी और एआईएटीसी, अगर आप चाहें तो। ठीक है, और गेट एकेडमी सदैव आपके साथ खड़ा है। कुछ भी कंसर्न होने से प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साझा करें। ठीक है, थैंक यू।